नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। पटना में राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नए सरकारी आवास की तैयारियां तेज चल रही है। लंबे समय तक 10 सर्कुलर रोड में रहने के बाद अब उनका पूरा परिवार नए पत्ते पर शिफ्ट होने जा रहा है। नए आवास को लालू यादव की उम्र, स्वास्थ्य और परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। नया आवास पटना के 39 हार्डिंग रोड में तैयार किया जा रहा है और ये बंगला पहले की तुलना में अधिक सुविधाओं वाला होगा। यहाँ कुल 8 कमरे बनाए जा रहे हैं ताकि परिवार के सभी सदस्यों और आने वाले मेहमानों के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध हो सके। आपको बता दें कि इस घर को सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि परिवार और राजनीतिक गतिविधियों के नए केंद्र के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि लालू प्रसाद यादव के लिए एक विशेष कमरा तैयार किया जा रहा है। उनकी बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को देखते हुए ये कमरा सबसे नीचे यानी ग्राउंड फ्लोर पर बनाया जा रहा है ताकि उन्हें सीढ़ियां चढ़ने और उतरने में किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो सके। सूत्रों के अनुसार कमरे को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि उन्हें आराम और सुरक्षा दोनों मिल सके। आपको बता दें कि लालू यादव का कुछ वर्ष पहले ही किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और इसके बाद से उनकी सेहत को लेकर विशेष सावधानी बरती जाती है और इसी वजह से परिवार चाहता है कि उनके लिए अलग और सुरक्षित व्यवस्था हो। पहले भी उनके लिए विशेष कमरे की मांग की जा रही थी ताकि संक्रमण का खतरा कम रहे और उनकी देखभाल पहले से अधिक बेहतर तरीके से हो सके। वहीं नए आवास में मॉर्निंग वॉक के लिए एक बड़ा गार्डन भी बनाया जा रहा है क्योंकि लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी दोनों को सुबह टहलने की आदत है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी उम्रदाज लोगों को नियमित टहलने की सलाह देते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए घर के परिसर में ही हरियाली और खुली जगह विकसित की जा रही है जहां परिवार के सदस्य सुबह शाम समय बिता सके। इसके अलावा आपको बता दें कि इस घर की एक और खासियत यह है कि यहाँ जानवरों के लिए भी अलग जगह रखी जाएगी। लालू परिवार को लंबे समय से पशुपालन और जानवरों से लगाव रहा है और नए आवास में इस बात का ध्यान रखा गया है कि पालतू जानवरों के रहने और उनके देखभाल के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो सके और इससे परिवार अपने पुराने जीवन शैली को नए घर में भी जारी रख सकता है। वहीं राजनीतिक दृष्टि से भी ये आवास काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वर्षों तक 10 सर्कुलर रोड बिहार की राजनीति का एक सबसे बड़ा केंद्र रहा है। विपक्ष की कई अहम बैठकों और राजनीतिक रणनीतियों का संचालन वहीं से होता था और अब 39 हार्डिंग रोड को नया राजनीतिक केंद्र माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि आने वाले समय में राजद की कई महत्वपूर्ण गतिविधियां इसी नए पत्ते से संचालित होंगी। हाल के दिनों में पुराने सरकारी आवास को खाली करने को लेकर भी काफी चर्चा रही। निर्धारित समय सीमा के बाद परिवार ने धीरे धीरे अपना सामान शिफ्ट करना भी अब शुरू कर दिया है। कई ट्रकों के जरिए सामान नए स्थान और अन्य परिसरों में पहुंचाया गया और इस दौरान आवास के बाहर काफी हलचल भी देखने को मिली है। परिवार के करीबी लोगों का इस मामले पर कहना है कि नए घर में सिर्फ आधुनिक सुविधाएं भी नहीं होंगी बल्कि इसे परिवार की जरूरतों के अनुसार पूरी तरह तैयार किया जा रहा है। सुरक्षा, स्वास्थ्य, आराम और हरियाली, इन सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया और यही वजह है कि निर्माण और मरम्मत के काम में कई बदलाव किए गए हैं। यानी कुल मिलाकर अगर बात करें नए आवास की तो लालू राबड़ी का नया आवास केवल रहने की जगह नहीं होगा बल्कि ये उनके परिवार और राजनीति दोनों का नया केंद्र बनेगा। 8 कमरों वाला ये बंगला लालू यादव के लिए विशेष कमरा, मॉर्निंग वॉक के लिए गार्डन और जानवरों के लिए अलग स्थान जैसी सुविधाओं के कारण चर्चा में है। आने वाले दिनों में जब परिवार पूरी तरह यहाँ शिफ्ट होगा तब ये पता बिहार की राजनीति में एक नई पहचान के रूप में उभर सकता है। हालांकि आपको बता दें इससे पहले बंगला विवाद को लेकर बिहार की सियासत खूब गरमाई थी। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रखे थे और इसी बीच जहां एक तरफ राबड़ी देवी अपना 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगला खाली करने को तैयार नहीं थी और उन्हें जब सरकार की ओर से 39 हार्डिंग रोड स्थित सरकारी बंगला दिया गया था तो उसमें वो नहीं जाना चाहती थी। उनका कहना था कि वो काफी समय से इस बंगले में रह रही है और ऐसे में वो इस बंगले को खाली कर कहीं और नहीं जाएंगी और यही वजह था कि जब उनका सुरक्षा कम हुआ तो बंगला विवाद से राबड़ी देवी बाहर निकलती। इससे पहले कि जब सरकार ने सुरक्षा वापस लिया, कम किया, तो इससे नाराज होकर उनके परिवार के तमाम लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी हो, तेज प्रताप हो या फिर उनकी बेटी मीसा भारती, सभी ने अपना सुरक्षा लौटा दिया था। और अब कहीं ना कहीं जब राबड़ी देवी को लगा कि सरकार उनके आगे नहीं झुकने वाली है तब
उन्होंने ये फैसला किया कि अब वो इस बंगले को खाली करके जो नया बंगला है, जो 39 हार्डिंग रोड स्थित सरकारी बंगला उन्हें अलॉट किया गया है, वहां वो शिफ्ट होंगे। और अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं इस पर काम शुरू हो चुका है और जल्द ही लालू परिवार 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगला, सरकारी बंगला को छोड़कर अब नए सरकारी स्थान पर शिफ्ट होगी। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।